नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश को चलाने वाले जो नियम हैं, उन्हें आखिर कौन और कैसे बनाता है? तो चलिए, आज हम भारत की संसद की इसी अहम भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं, जो यकीन मानिए सिर्फ कानून बनाने से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोगों के मन में संसद की छवि एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री की तरह है, पर क्या सच में बस इतना ही काम है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी भूमिका असल में कितनी कितनी ज्यादा जटिल और शक्तिशाली है। देखिए, ये सिर्फ एक कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये सरकार पर एक वॉचडॉग की तरह नजर रखती है। देश के खजाने की चाबी इसके पास होती है, और तो और ये हमारे संविधान की संरक्षक भी है। ये वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो भारत में गवर्नेंस की पूरी दिशा तय करती हैं। तो संसद की इन सभी भूमिकाओं को एक एक करके समझने के लिए क्यों ना हम इसके सबसे जाने माने काम से ही शुरुआत करें, और वो है कानून बनाना। ये इसका सबसे बुनियादी काम है, कानून बनाना, पुराने कानूनों में बदलाव करना या उन्हें खत्म करना। लेकिन ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। हमारे संविधान ने बहुत ही ध्यान से ये तय किया है कि संसद किन मामलों पर कानून बना सकती है और किन पर नहीं। ये टेबल शक्तियों के बंटवारे को बहुत अच्छे से दिखाती है। संघ सूची पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, लेकिन एक समवर्ती सूची भी है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, खासकर तब जब दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो। सोचिए, अगर किसी एक राज्य का कोई मुद्दा पूरे देश के लिए अहम हो जाए, मतलब राष्ट्रीय हित का मामला बन जाए, तो ऐसी स्थिति में ये आर्टिकल संसद को उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की इजाजत देता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल होती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय या जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो। ये इसलिए जरूरी है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही लेजिस्लेटिव पावर्स बंटी हुई हैं, कुछ खास संवैधानिक हालात में संसद का अधिकार कायम रहता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात हो या फिर राज्यों के अनुरोध पर कानून बनाना हो। अच्छा, कानून बनाना तो एक बात हुई, लेकिन उन कानूनों को लागू करने वाली सरकार पर नजर रखना, वो भी तो उतना ही जरूरी है। और यहीं पर संसद की दूसरी बड़ी भूमिका सामने आती है, सरकार पर नियंत्रण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपने हर काम और हर फैसले के लिए सीधे तौर पर संसद को जवाबदेह है, और संसद के जरिए देश की जनता को। अब इस जवाबदेही को पक्का करने के लिए संसद के पास कई बहुत पावरफुल टूल्स हैं। ये तो लोकतंत्र का एक लाइव शो है, कह सकते हैं। हर रोज सांसद मंत्रियों से उनके काम पर तीखे सवाल पूछ सकते हैं। इससे सरकार के कामों में पारदर्शिता बनी रहती है और उन्हें सार्वजनिक तौर पर जवाब देना पड़ता है। और ये तो समझ लीजिए कि संसद का ब्रह्मास्त्र है। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। ये इस बात पर सीधा वोट होता है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है भी या नहीं। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। निंदा प्रस्ताव एक तरह से सरकार की किसी पॉलिसी के लिए एक वार्निंग शॉट जैसा है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वो तो आखिरी फैसला है जिससे पूरी सरकार गिर सकती है। इनके अलावा भी कई और तरीके हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, जिसके जरिए जरूरी मुद्दों पर फौरन चर्चा की जा सकती है, या कटौती प्रस्ताव, जिससे बजट पर असहमति जताई जाती है। ये सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार ने सदन में जो वादे किए हैं वो पूरे हों। संसद के पास देश के खजाने की चाबी भी होती है, और कहते हैं ना, जिसके पास पैसा है असली पावर उसी के पास है। ये किसी भी लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम फंक्शन है। ये जो जीरो आप देख रहे हैं ना, ये नंबर अपने आप में सब कुछ कहता है। इसका मतलब है कि सरकार 1 रुपया भी, हमारे टैक्स का एक भी पैसा संसद की इजाजत के बिना खर्च नहीं कर सकती। यही तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ये पूरा प्रोसेस एक यात्रा की तरह है। कैबिनेट बजट बनाती है, फिर वो संसद में आता है, वहाँ उस पर लंबी बहस होती है, उसकी बारीकी से जांच होती है, और जब संसद उसे पास कर देती है, सिर्फ तभी सरकार को खर्च करने का अधिकार मिलता है। अच्छा, रोजमर्रा के शासन से हटकर देखें तो संसद के पास कुछ लॉन्ग टर्म पावर्स भी हैं। वो संविधान के आर्किटेक्ट और एक तरह से जज की भूमिका भी निभाती है। देखिए, समाज बदलता है और समय के साथ कानून को भी बदलना पड़ता है।
तो ये शक्ति संसद को हमारे संविधान यानी हमारे देश के सबसे बुनियादी दस्तावेज में संशोधन करने की इजाज़त देती है, ताकि वो हमेशा प्रासंगिक बना रहे। ये संसद का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास हाई स्टेक्स सिचुएशन में संसद एक अदालत की तरह काम करती है, जैसे कि राष्ट्रपति या जजों पर महाभियोग चलाने के मामलों में। ये शक्ति दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सुनिश्चित करती है कि सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी जवाबदेह बने रहें। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना और अपने ही सदस्यों को विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए सजा देना, ये सब काम संसद की बहुआयामी और शक्तिशाली भूमिका को पूरा करते हैं। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि संसद सिर्फ कानून नहीं बनाती, वो एक प्रहरी है, एक संरक्षक है और हमारे लोकतंत्र का एक मल्टी डायमेंशनल इंजन है। इसके सारे काम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर हमारे शासन की नींव बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि आज के इस बदलते हुए डायनामिक लोकतंत्र में संसद के इतने सारे कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा क्रिटिकल है? क्या वो कानून बनाना है, या सरकार पर लगाम कसकर रखना, या फिर हमारे संविधान की रक्षा करना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इन भूमिकाओं के बीच का जो बैलेंस है ना, वही हमारे देश के गवर्नेंस की सेहत तय करता है।